हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द लॉ हैक। आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती है? ये एक तरह से क्रिएशन ऑफ माइंड है ह्यूमंस का। टाइप्स इसके क्या है? इन्वेंशन, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन्स एंड सिंबल्स, नेम्स एंड इमेजेस। ये एक तरह से इंटेंजिबल क्रिएशन है ह्यूमन माइंड्स के, जो कि ना ही हम उसे टच कर सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं। जो क्रिएटर्स होते हैं, जो होल्डर्स होते हैं, उनके ये मोनोपोली राइट होते हैं कि वो जो उन्होंने प्रॉपर्टी का जो क्रिएशन किया है उनको वो यूज कर सकते हैं। हमें आईपीआर की जरूरत क्यों पड़ी? तो ताकि हमारी जो राइट्स है हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। किसके थ्रू? पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के थ्रू। अब ये कब आए? आईपीआर कब रिकॉग्नाइज किया गया? पहले रिकॉग्नाइज किया गया पेरिस कन्वेंशन में 1883 में। 1883 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया। किस चीज के लिए? ताकि प्रोटेक्शन हो सके इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को। और उसके बाद बर्न कन्वेंशन आया 1886 में, ताकि इससे हम प्रोटेक्ट कर सके लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीआर। पहला है एनकरेजेस इनोवेशन। जो क्रिएटर्स है उन्हें नए नए इन्वेंशंस करने के लिए एनकरेज करता है। सेकंड है सेफगार्ड द राइट्स ऑफ क्रिएटर्स। जो क्रिएटर्स है उनके राइट्स को सेफगार्ड करता है। थर्ड है एंश्योर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस को और भी आसान बनाता है। फोर्थ है फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है दूसरे लोग भी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। एंड फिफ्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इनोवेशन हो रहा है, इनोवेशन के लिए एनकरेज किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर पहले देखते हैं। प्राइमा फेसाई ऑनरशिप एविडेंस इफ रजिस्टर्ड। जो क्रिएटर है उसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसे अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो प्राइमा फेसाई एविडेंस है ऑनरशिप का। सेकंड है प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल इन्वेंशन। जो भी इन्वेंशन किए गए हैं उन्हें प्रोटेक्ट किए जाते हैं। थर्ड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफ्रिजमेंट। अगर कोई थर्ड पर्सन आपके राइट को इन्फ्रिज करता है, इन्फ्रिजमेंट करता है बिना आपके परमिशन के, तो उस पर्सन से भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। तो दो बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं क्रिएटर को। पहला है यूसेज बेनिफिट, यानी कि वो बिना किसी के परमिशन के अपने राइट्स को यूज कर सकता है। सेकेंड है फाइनेंशियल बेनिफिट। जो उसने इंटेलेक्चुअली जो चीज उसने प्रोड्यूस किया है, जो उसने बनाया है, उस चीज से वो फाइनेंशियल बेनिफिट भी ले सकता है, प्रॉफिट गेन कर सकता है। नेक्स्ट है असाइनमेंट एंड लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग तो पहला असाइनमेंट कि वो अपनी राइट्स को दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए असाइन कर सकता है, दे सकता है, और साथ में दूसरे पर्सन को लाइसेंस के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकता है। नेचर ऑफ आईपीआर पहला है एक्सक्लूसिव राइट। तो जो क्रिएटर है उसे एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड की गई है। जो उसने इन्वेंशन किया है वो उन चीजों को वो यूज कर सकता है बिना किसी के परमिशन के। सेकेंड है लिमिटेड ड्यूरेशन। जो उसने इन्वेंशन किए हैं क्रिएटर ने, उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया है कि वो कब तक वैलिड रहेगा। थर्ड है टेरिटोरियलिटी। इसका मतलब है कि कितने जुरिडिक्शन तक वो एक्सटेंड होगा, उसे ग्रांट किया गया है कितने जुरिडिक्शन तक या कौन से कंट्री तक वो ग्रांट रहेगा, ये सारी चीजें बताती है टेरिटोरियलिटी। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो आईपीआर जो है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्रिएटर के, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन से उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड होती है उसके राइट्स को। नेक्स्ट है बैलेंसिंग पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जो क्रिएटर है और पब्लिक है उन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। जो क्रिएटर है वो प्रॉपर तरीके से फेयर यूज करे, जो भी उसे प्रोविजंस, जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स है उन चीजों को वो प्रॉपर फॉलो करे। लाइसेंस करवाना उसके लिए कंपलसरी है।
ये चीजें, और एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे रिसर्च वर्क से रिलेटेड हो, तो वो पब्लिक के लिए उन्हें राइट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है एनफोर्समेंट एंड रेमेडीज, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्रिएटर के, उन्हें प्रोटेक्ट किए जाते हैं, उनके लिए लॉज बनाई गई है जिसके थ्रू उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको रेमेडीज प्रोवाइड किया जा सके।